आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान की सत्र में श्री राजीव, इनका प्रश्न है कि जीव के विषय में एक शंका है, कृपया समाधान दें। न कर्तृत्वम कर्माणि लिम्पन्ते, ऐसा अगर ईश्वर के विषय में कहा है तो जीव के ईश्वर का अंश होने पर भी उसे इच्छा और तरह तरह की वासनाएं क्यों उत्पन्न होती है? उसे ईश्वर के अनुरूप ही सब प्रकार की इच्छाओं से रहित नहीं होना चाहिए क्या? अगले अंक में इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की कृपा करें। ऐसी ये शंका श्री राजीव जी ने उपस्थित की है। शंका अत्यंत मौल्यवान है और इसके विषय में हम उनकी शंका का समाधान करने का अल्पमति प्रयास करेंगे। ये जो उन्होंने जो श्लोक चुना है वो चौथे अध्याय का श्लोक है और ये चौथे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसके विषय में अक्सर अनेक आध्यात्मिक जनों में वाद विवाद होते रहते हैं और इसका मर्म तक पहुंचना उनको सुलभ नहीं होता। आइए देखें, ये चौथे अध्याय का श्लोक है, 14वां श्लोक है। श्लोक क्या है? नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म नहीं फंसे। इस श्लोक का मर्म जानने के लिए हमें इस श्लोक के पूर्ववर्ती कुछ श्लोकों का अनुशीलन अवलोकन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परंतप, सब वे जानता हूँ मैं, पार्थ तू जानता नहीं। जन्मनाश विना मैं हूँ, भूतों का सब देव मैं, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म में। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ जन्म मैं सदा। जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वतः, देह छोड़े पुनर्जन्म न उसे मुझ में मिले। मिटे काम भय क्रोध अनन्य भजता मुझे, ऐसा जो ज्ञान तप से पवित्र मुझ में रहे। जो भजे मुझको जैसे, वैसे मैं भजता उन्हें। मनुष्य मेरी इच्छा के वश में पार्थ है फिरे, फल की इच्छा धारे वे देवों को पूजते फिरे। तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म नहीं फंसे। भगवान श्री कृष्ण जी इन वाक्यों के द्वारा अपनी विश्वरूप परमात्मा की भूमिका विदित कर रहे हैं। 4 वर्ण किए मैंने, श्री कृष्ण जी ने 4 वर्ण किए हैं क्या? और गुण कर्म विभाग से ये 4 वर्ण हुए हैं, तो क्या ये 4 वर्ण करने का किसी व्यक्ति में सामर्थ्य है? यानी इसका आशय यह है कि ये उस भूमिका से बात कर रहे हैं जो विश्व भूमिका है। विश्वरूप परमात्मा की भूमिका में उपस्थित होकर ये सब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और विश्वरूप परमात्मा की भूमिका में केवल अवतार ही उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि ये अवतार कार्य है। इस भूमिका में उपस्थित जो रहते हैं वही अवतार कहलाते हैं। वो अपने अवतार की दृष्टि से क्या कहते हैं कि नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना। इस विश्वरूप परमात्मा को कर्म नहीं बांधते
और न इस विश्वरूप परमात्मा की कोई कर्म के फल की वासना है। ऐसा जो मुझको जाने, करे कर्म नहीं फंसे। ये एक प्रकार का सूत्र दिया है कर्म बंधन से छूटने के लिए। अब राजीव जी का जो प्रश्न है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसा ईश्वर है कि जिसको कोई कर्म फल नहीं बांधता और जिसको कर्म वासनाएं नहीं बांधती, ऐसे ईश्वर का अंश जीव होने पर भी उसको तरह तरह की इच्छा और वासनाएं क्यों उत्पन्न होती है? वह ईश्वर के अनुरूप ही सब प्रकार की इच्छाओं से रहित नहीं होना चाहिए क्या? तो इस जीव का अगर स्वरूप देखें तो ये जीव का स्वरूप क्या है? ये वासना ने ही इस जीव का आकार धारण किया है। ये वासनाओं से ही बना है, यानी वासनाओं से जो बंधा है उसे जीव कहते हैं, और जिसको वासनाएं नहीं है वो ये विश्वरूप परमात्मा है। विश्वरूप परमात्मा का अंश ही है ये जीव, लेकिन वो अपने आप को 3.5 हाथ का व्यष्टि शरीर मानता है। उसकी मान्यता है कि मैं और ये विश्व अलग अलग है। ईश्वर कार्य करता है तो उसमें कोई कर्मफल की वासना नहीं है, न उस ईश्वर को कोई कर्मफल मान सकता है और न किसी कर्मफल की अपेक्षा रह सकती है। लेकिन ये जीव है, इसका हर कर्म पहले कर्म से क्या मिलेगा, कर्मफल क्या होगा, इसका विचार करके ही ये जीव कर्म करता है। और फिर अनुकूल फल मिला तो लुब्ध हो जाता है, और प्रतिकूल फल मिला तो वो दुखी हो जाता है। इस प्रकार का इस जीव का स्वभाव है। और यहाँ कहते हैं कि मुझे कर्म नहीं बांधे। जो इस विश्वरूप का ये स्वभाव जानता है कि इस विश्वरूप परमात्मा को कर्म नहीं बांधते, न कर्म फल वासना, उस कर्म से मिलने वाले फल की वासना भी इस ईश्वर को नहीं बांधती। ये जो जाने, ऐसा जो मुझको जाने, यानी ऐसा जो इस विश्वरूप परमात्मा को जानता है वो कर्म करता है लेकिन नहीं फंसता। यानी यहाँ उसकी चर्चा हो रही है जो विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसकी अनन्य भक्ति के लिए ही कर्म कर रहा है। जो ऐसे कर्म करता है वो कर्म फल की वासनाओं में नहीं बनता, लेकिन जो क्षुद्र अपने आप को क्षुद्र जीव मानकर कर्म करता है, जो इस विश्वरूप से मैं अलग हूँ, ये जिसकी मान्यता रखकर जो जीव कर्म करता है उसको कर्म फल की वासना भी बांधती है और कर्म का यानी कर्म भी बांधते हैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे हम कि विश्वरूप परमात्मा का कार्य कैसे चल रहा है। वो अखंड मंडलाकार कार्य है और उसमें कुछ भी यानी ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए इस प्रकार का कुछ भी बंधन नहीं है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा का चक्र जो है वो स्वयंभू है। इस चक्र में जो जीव फिर रहे हैं वो अपने अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे एक ही बिजली से ट्यूबलाइट, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर ये आदि संचालित होते हैं। उसमें जब वो बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देती है, कूलर में आती है तो हवा देती है, टीवी में जाती है तो दृश्य दिखते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि ये जीव की दशा का वर्णन करने वाला ये प्रश्न है। जीव और शिव, भले ही शिव का अंश है ये जीव, लेकिन जीव भावना में बद्ध होने की वजह से उसमें तरह तरह की इच्छाएं और वासनाएं उत्पन्न होती रहती है और लय को प्राप्त होती रहती है। लेकिन जब वो पुरुषोत्तम भाव को जानकर, विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप भूमिका में स्थित हो जाता है और अनन्य भक्ति द्वारा विश्वरूप की सेवा में लग जाता है, उसको ये कर्मफल और कर्म नहीं बांध सकते। और उस दशा में जो आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार 3.5 हाथ के शरीर लेकर ही आते हैं, लेकिन वो किस भूमिका में आते हैं कि 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जानव्य। बिजली करता है
बिजली नहीं होगी तो कूलर भी शुरू नहीं होंगे और टीवी भी नहीं चालू होगी। लेकिन क्या वो बिजली को बांध रखा है? बिजली को क्या इस टीवी और लाइट ने बांध रखा है? नहीं, बिजली स्वतंत्र है, लेकिन बिजली से चलने वाले ये सारे इक्विपमेंट्स ये बंधे हुए हैं। लाइट टीवी का काम नहीं कर सकता, टीवी लाइट का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंश है। संपूर्ण अंशी के भाव में जब वो स्थित हो जाते हैं तभी उनको ये अनुभव आता है कि न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माँ यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। इस बोध को केवल शिव भूमिका में जो उपस्थित होते हैं और अनन्य भक्ति द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, उनको फिर कर्म नहीं बांधते, क्योंकि उनके कर्म करने का उद्देश्य केवल अनन्य भक्ति से विश्व की सेवा करना ही होता है। और उनको कर्मफल भी नहीं बांधते, वो कर्मफल की वासना तो रखते ही नहीं, क्योंकि वो कर्म जो है वो व्यष्टि स्वयं के लिए नहीं होते, वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होते हैं। इस प्रकार अल्प में उनके शंका का समाधान करने का हमने प्रयास किया है। आशा है इस वीडियो को वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।